Very good morning to all the students. Today date is 10th July. Subject is SST and we are reading the first chapter of political science. What is democracy and why? Democracy. What is democracy? Why democracy? In this chapter, we see the definition of democracy and what is democracy. Democracy is the form of government in which the rulers are elected by the people. This is the simple definition of democracy. After that, we see the features of democracy, in which we discuss the example of different countries, whether they are democratic or non-democratic. In this excerpt, we take the example of Pakistan. In Pakistan, we see that the General Parvez Musharraf captured the power and became the president of Pakistan, and gradually he extended their power, and he offered a referendum. By this referendum, he has enormous powers. So this is the first example of डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये तो आप समझ ही सकते हैं. आफ्टर दैट वी टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना. यस, इन तो चाइना है, पाकिस्तान चाइना बोथ आर अवर नेबरिंग कंट्री. तो हमने देखा कि चाइना में किस तरीके से होता है. इन चाइना वी सी दैट देयर इज अ कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना में. हाँ, नेशनल पीपल कांग्रेस जो थी. तो इन चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस जो है एवरी 5 years ही अरेंज इलेक्शंस, बट द पीपल हैव नो अदर चॉइस देन द नेशनल पीपल्स कांग्रेस. ऑल द मेंबर्स आर फ्रॉम द नेशनल पीपल्स कांग्रेस और पीपल हैव टू चूज फ्रॉम देम, और उन्हीं में से लोगों को चुनना पड़ता था. तो एक ही पार्टी उसी के मेंबर खड़े हो रहे हैं, तो क्या इसको भी हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? तो आप समझदार हो, खुद ही समझ सकते हो. इससे आफ्टर हमने एग्जांपल दिया था मैक्सिको का. इन मैक्सिको वी सी दैट देयर आर डिफरेंट पार्टीज, बट वन पार्टी इज PRI. तो दैट पार्टी यूज डायरेक्टली ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव टू अटेंड द मीटिंग ऑफ PRI. The school teacher have to consult with their guardians to vote for the PRI. So in this way they use dirty tricks to win election. और आफ्टर तो ये डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स हमने देख लिए. इसमें एग्जाम्पल भी देखा हमने पाकिस्तान का, चाइना का और मैक्सिको का. अब थोड़ा सा आगे जाते हैं. 2 फीचर कौन से हैं? तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो मेजर डिसीजंस, या फिर ऐसा कह सकते हैं, इन डेमोक्रेसी मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड पीपल. सेकंड फीचर में देखा था हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन. थर्ड फीचर हम देखने वाले हैं 1 person 1 vote एंड 1 वैल्यू. क्या लेंगे अब हम? 1 person 1 vote 1 वैल्यू. 1 person 1 vote and 1 value. क्या है थर्ड फीचर डेमोक्रेसी का? तो थर्ड फीचर डेमोक्रेसी का वो हम देखेंगे 1 person 1 vote और 1 वैल्यू, है ना. कि क्या बताया गया कि डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होता है. ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होता है, उसकी वैल्यू भी एक होती है ना.
कैसे भाई समझो, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मुझे केवल एक ही वोट डालने को मिलेगा, चाहे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या फिर एक प्राइवेट हूँ, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, एक ही वोट डालने को मिलेगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखेंगे, मान लो पीएम है, पीएम और प्रेसिडेंट दोनों हाई अथॉरिटीज़ हैं, तो कह दिया जाए वो देश के पीएम है, प्रेसिडेंट है, उनकी वैल्यू, उनकी वोट की वैल्यू क्या होगी, 1 वोट इक्वल टू 100, क्या हो जाए, 1 वोट इक्वल टू 100, यानी कि वो पीएम है तो उनकी वोट की वैल्यू क्या मानी जाए, 1 वोट की वैल्यू 100 के बराबर, ठीक है। प्रेसिडेंट की वोट की वैल्यू 1 वोट की वैल्यू 500 के बराबर, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना, हमारे यहाँ क्या है, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना। अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपको ध्यान होगा कि अभी अपन लोगों ने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। In this we say that the people who pay taxes, they are in the category of active citizen and they had a right to vote. And on the other hand, the people who do not pay taxes, did not pay taxes, they are the passive citizen and they have no right to vote. क्या देखा था मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये 2 कैटेगरीज थी, एक्टिव सिटीजन्स की और पैसिव सिटीजन्स की। जो लोग टैक्सेस को पे करते थे वो एक्टिव सिटीजन्स में आते थे, जो टैक्सेस को पे नहीं करते थे वो पैसिव सिटीजन्स में आते थे। तो ऐसे हमारी कंट्री में हो जाए, बोले अगर टैक्स दे रहे हो तो आपको वोट करने को मिलेगा, नहीं दे रहे हो तो नहीं मिलेगा। तो क्या है, डेमोक्रेटिक है? नहीं है ना। इसी फीचर को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. Earlier पहले हमने देखा, we read about the how the struggle for democracy was linked। देखिए हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रगल है फॉर डेमोक्रेसी, किसके लिए, प्रजातंत्र से, वो लिंक्ड है, किससे जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज क्या होता है, वयस्क मताधिकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज क्या है, तो राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18। Yet there are many contents of denial of equal right to vote। फिर भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है इक्वल वोटिंग राइट नहीं है लोगों को। कुछ एग्जाम्पल इसमें देखने वाले। Until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। Until 2015 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं था। वुमेन हैज नो राइट टू वोट इन सऊदी अरेबिया अंटिल 2015, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है। विच द वुमेन्स ऑफ विच कंट्री हैज नॉट द राइट टू वोट अंटिल 2015, तो आंसर क्या आएगा, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की जो वुमेन्स थी उन्हें 2015 तक वोटिंग का राइट नहीं था। एस्टोनिया हैज मेड इट्स citizenship rules in such a way that people belong to Russian minority find it difficult to get the right to vote। यानी कि अब एस्टोनिया में क्या है, हैज मेड द सिटीजनशिप रूल बना दिया उन्हें, नागरिकता का नियम बनाया उसके तहत। इन सच वे दैट पीपल बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी, जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, गेट द राइट टू वोट डिफिकल्टली, मतलब उन्हें बड़ी मुश्किल से राइट टू वोट मिलता था, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, है ना। तो जो माइनॉरिटी में थे, जो मेजॉरिटी में थे, उन्हें तो वोटिंग का राइट था। माइनॉरिटी मेजॉरिटी समझ रहे होंगे ना, जो संख्या में कम हो वो माइनॉरिटी, जो संख्या में ज़्यादा हो वो मेजॉरिटी। अब एग्जाम्पल लेना है फिजी का। एस्टोनिया का देखा, उसके पहले सऊदी अरेबिया। अब फिजी की बात करते हैं। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजी। देखिए अब यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ध्यान से समझिएगा। फिजी में कैसा केस समझ में आता है कि वहाँ के जो इंडिजिनस फिजी हैं, जो मूल निवासी हैं फिजी के, उन्हें इंडिजिनस फिजी बोलते हैं। और जो वहाँ पे इंडियन फिजी है, इंडियन फिजी मतलब जो भारत देश के जो फिजी हैं, वो उन्हें वोटिंग का राइट किसकी अपेक्षा कम है, इंडिविजुअल जो फिजीज की अपेक्षा कम है। ये क्या बात हो गई भैया, आप देखो मेरी बात समझिए। हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि प्लांटेशन ओनर्स को जो है लेबर्स की ज़रूरत होती थी, तो उसके तहत वो लेबर्स जो हैं, जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज उनके डिफरेंट पार्ट से लेके जाते थे लेबर्स को, और लेबर्स को भी बाउंडेड लेबर बना के रखा जाता था। तो भाई जो लेबर्स हैं, तो ऐसे ही कुछ बाउंडेड लेबर कहाँ पहुँच गए, इंडिया के फिजी में पहुँच गए। अब वो फिजी में पहुँच गए, वहीं रहने लगे, मतलब उनकी फैमिली भी वहीं सेटल्ड हो
अगली जनरेशन आई, अगली जनरेशन मतलब उनके बच्चे आए, फिर उनके बच्चों की जनरेशन आई, तो वो लोग वहीं बस गए। तो लेकिन वो कहाँ के थे? इंडिया के थे, तो उनको क्या नाम दिया गया? इंडियन फिजी नाम दिया गया, है ना। और जो पहले से ही वहाँ पे रह रहे थे वो इंडिविजुअल जो है फिजी थे। तो इस तरीके से उन जो इंडियन फिजी थे उन्हें कम वोटिंग राइट थे, बड़ी मुश्किल से थे, और जो वहाँ के मूल निवासी थे उन्हें वोटिंग के राइट थे, है ना। कुछ और समझ सकते हैं, जैसे मान लो इंडिया और अमेरिका का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो इंडिया में कुछ अमेरिकन जो हैं वो आके इंडिया में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, फिर यहाँ इंडिया की सिटीजनशिप ले लें, तो हम उनको क्या कहेंगे? अमेरिकन इंडियन कहेंगे, इंडियन अमेरिकन नहीं कहेंगे, अमेरिकन इंडियन कहेंगे। तो अमेरिकन इंडियन जब वो रहे, फिर उनकी एक पीढ़ी आए, फिर दूसरी जनरेशन आए, तो वो यहाँ के निवासी हो गए, तो उनके साथ में क्या हो जाए? डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाए। बोले नहीं, इंडिया के जो रहने वाले हैं उन्हें ज़्यादा राइट मिलेंगे, तो मैं राइट नहीं मिलेंगे, तो मैं कम राइट मिलेंगे। तो इसी तरीके से, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेसी जो बेस्ड है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस है, राजनीतिक एकता पे बेस्ड है। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसी के तहत हमें थर्ड फीचर कौन सा मिला? इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हमने थर्ड फीचर क्या देखा? In a democracy, every adult citizen has a one vote and the value of the vote is same, ठीक है। तो इस तरीके से जो थर्ड फीचर भी हमने डेमोक्रेसी का देख लिया, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये 3 एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, फिजी और एस्टोनिया 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं वो आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अब इसके आफ्टर जो नया और फीचर दिया जाएगा डेमोक्रेसी का वो हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेसन को पढ़ें, बहुत अच्छा लेसन है, आपको समझ पाएंगे कि जैसा अभी तक तो आपको यही समझ में आता होगा जैसा इंडिया में चलता है वैसे सारी कंट्रीज में चलता होगा, लेकिन आप इससे समझेंगे कि सभी जगह का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिफरेंट है। कहने को आज हम कह सकते हैं और जो पूरा का पूरा संसार है वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन हम इन ट्रू अगर मीनिंग में हम देख रहे हैं तो क्या हमें लग रहा है कि सारी की सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक है? नहीं कह सकते कि हम सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं। ओके, तो आज इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इट्स इनफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।